बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर आपने देखे कि नेशनल गेम्स के मनाजिर हैं। 35वां नेशनल गेम इस वक्त जारी है कराची में, और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर 32 खेलों के मुकाबले हो रहे हैं। और क्या शानदार ये मंजर था जो हमने देखा आपसे कुछ देर पहले। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन भी जारी है ऑन द नेशनल गेम्स, और इसके हवाले से हम बात करते रहते हैं। हमारी टीम सुबह से निकल जाती है और इंटरव्यूज़ करके लाती है आपके लिए मनाजिर रिकॉर्ड करके लाती है, नई नई बातें आपको बताते हैं अपने मेहमान के ज़रिए। तो आज ये मेहमान हमारे पास ख़ास हैं। पाकिस्तान की हॉकी से इनका ताल्लुक़ गहरा है, लेकिन दूसरी एसोसिएशन के भी ये सदर हैं, जैसे कि टग ऑफ वॉर है, उसमें सिंध के सदर हैं। उसके अलावा सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब गुलफराज अहमद ख़ान साहब। उनको खुशामदीद कहता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। गुलफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मोन्टाज देखता हूँ ना, बहुत सारे खेल जो मिक्स आते हैं तो इससे ना बिजली बढ़ जाती है। आप तो खैर ग्राउंड पे होते हैं, आपने तो देखा ही। कैसा नेशनल गेम्स अब तक आप सम अप करेंगे? देखिए, बात यह है कि नेशनल गेम्स जो हैं उसकी बुनियादी रूह ये है कि जो हमारे बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले। और इसका एक सिस्टम है कि जी ग्रास रूट लेवल पर ट्रायल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तमाम प्रोविंसेस में, और उसमें नया टैलेंट सामने आता है। जैसे एक मिसाल है, अभी बलूचिस्तान की बच्ची ने जो है वो उसके अंदर ये जो फेंसिंग के अंदर गोल्ड मेडल लिया, तो नया टैलेंट सामने आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से सिंध में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। और इसमें ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने ये एतमाद करते हुए सिंध को ये इवेंट दिया। और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आपको पता है कि सरदार मोहम्मद बख्श खान महर हैं, जो सिंध के सूबाई वज़ीर खेल भी हैं। और अहमद अली राजपूत साहब हमारे कमांडर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, और एक सीजनड आदमी हैं जिन्होंने एक बड़ा एक्सपीरियंस उनका है माजी का। उसकी बुनियाद पर एक उन्होंने तैयारी की। और आपको पता है कि ये गेम मुलतवी हो गए थे, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी थी, कोशिश की गई कि ये प्रोग्राम कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने बातचीत के ज़रिए ये तय किया कि नहीं, ये इवेंट यहीं होगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 तारीख को स्टार्ट हुआ है और आज 12 तारीख है, कंप्लीट हो रहे हैं। कल इसकी जो है क्लोजिंग सेरेमनी है और ओपनिंग भी बेहतरीन हो गई है। और इसमें जो हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब हैं मुराद अली शाह साहब, आपको पता है कि वो स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से तमाम जो फंड्स वगैरह वो प्रोवाइड किए। एक दफ़ा ट्रायल पूरे सिंध में ख़ास तौर पर, पूरे पाकिस्तान में भी हुए ट्रायल हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर उसके बाद मुलतवी होने के बाद दोबारा रीट्रायल कराए। मैंने शिरकत भी की थी जी, इसलिए रीट्रायल कराए कि कोई नया बच्चा अगर वो जो रह गया उन ट्रायल में और वो सामने आ जाए। तो बुनियादी मकसद ही इस नेशनल गेम्स का ये है कि मुल्की सतह पर प्लेयर्स सामने निकल कर आएँ और वो फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाहर जाके करें। एसोसिएशन का तो शायद काम नहीं है कि अगर पैरेलल एसोसिएशन हो, जैसे बॉडी बिल्डिंग में आप देखते हैं, जैसे दीगर खेलों में एक ज़माने में तो ओलंपिक एसोसिएशन भी 2 थी। तो इसका सद्देबाब कैसे करेगी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन? देखें, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन तो सारी फार्मूला तो यही है कि जो एक सिस्टम है उस सिस्टम के तहत इंतखाबात होते हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, या जो यहाँ की एसोसिएशन बनती है प्रोविंस के लेवल पे जो भी होती है, और उसका ताल्लुक़ होता है फेडरेशन से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कई फेडरेशन ऐसी हैं पाकिस्तान में कि जिन्होंने पैरेलल सिस्टम चला दिया है, जिससे नुकसान जो है वो उस गेम को भी हो रहा है और प्लेयर्स को भी हो रहा है। तो इसके लिए कुछ सख्त इक़दाम की ज़रूरत है कि इसको सिस्टम एक बना के और उसको फॉलो कराया जाए और उस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए। क्योंकि उससे ये होता है कि जो एक ग्रुप होता है वो अपने लोगों को सपोर्ट करता है, दूसरा ग्रुप जो है वो अपने लोगों को सपोर्ट करता है, और जिसके नतीजे में प्रोविंस का भी नुकसान होता है, खेल का भी नुकसान होता है और प्लेयर्स का भी नुकसान होता है। क्योंकि आप भी एक ऐसी एसोसिएशन का हिस्सा हैं इस वक्त, कराची हॉकी एसोसिएशन, जो एक और भी बनी हुई है। देखिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ये इश्यूज़ जो हैं कई बरसों से चले आ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर और सेक्रेटरी होते थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सियासत में इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अपने मनपसंद लोगों को लाने के लिए वो एक कोशिश करते हैं, और जहां उनको नाकामी होती है तो वो एक पैरेलल बॉडी बना देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी हो जाती है। और हालांकि इसका तरीक़ाकार ये है कि जो सूबाई ओलंपिक एसोसिएशंस है
उनकी मौजूदगी में और प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदे की मौजूदगी में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। और जब कोई पैरेलल बॉडी बनाई जाती है तो उसके अंदर ना वो नुमाइंदे होते हैं और उसको बना दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है, जिससे खिलाड़ियों का नुकसान होता है। थोड़ा ये जो गेम्स चल रहे हैं नेशनल गेम्स, इसके जो वेन्यूज़ हैं उस पर हम भी जाते हैं। अब अगर डाओ से लियारी जाना हो या नाज़ाबाद से आपको कोरंगी जाना हो तो इट इज़ वेरी वेरी हेक्टिक। देखें ये जो है ये एक इशू ये है कि इसमें खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किलात हैं, तमाशाइयों के लिए भी मुश्किलात है, जो शौकीन हैं, जो चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ खेलों को देखें। अगर किसी एक जगह पे करीब व जवार में एक ही जगह पे तमाम गेम्स हो रहे हों तो वो एक इवेंट में शिरकत करने के बाद दूसरे इवेंट में भी जाके शरीक हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपके लिए मुश्किलात हैं, मीडिया के लिए मुश्किलात है कि वो एक इवेंट को कवर करने के लिए लियारी जाए और फिर उसके बाद वो नया नाज़माबाद जाए, तो इतना डिस्टेंस है। और कराची में आपको पता है कि ट्रैफिक के भी मामला हैं। तो तमाम शहरों के लिए मेरी ये तजवीज़ है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन प्लान करे और तमाम फेडरेशन मिलकर प्लान करें कि जहाँ भी नेशनल गेम्स हों तो करीब व जवार में हों। और इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की ज़रूरत है। हर शहर, बड़े जो हमारे शहर हैं उनके अंदर जो है एक ओलंपिक विलेज होना चाहिए जहाँ पे रिहाइश का भी इंतज़ाम हो, ताकि जो खिलाड़ी आएँ वो भी न सफ़र करें कि जी उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का मसला होता है, रिहाइश का मसला होता है। अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वो लंबा सफ़र करके अगर पहुँचें तो वो परफॉर्मेंस वो नहीं देंगे कि जो अगर वो उनकी रिहाइश बिल्कुल जहाँ पे इवेंट हो रहा है उसके करीब हो और वो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो और 5 मिनट 2 मिनट में वो ग्राउंड के अंदर पहुँच जाए। चलें, अब खेल जो आज हुए वो भी बहुत सारे मुकाबले हुए तो उनमें एक मुकाबला टेबल टेनिस का है। वहाँ हूर फातिमा जीत गई, पाकिस्तान आर्मी से उनका ताल्लुक़ है। टेबल टेनिस के इस मुकाबलों पर इस एक छोटी सी अहवाल है उसका, हूर फातिमा की गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं। लेट्स सी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हुफवाद है। मैं पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही थी नेशनल गेम्स में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल गेम्स का सिंगल्स का टाइटल भी अपने नाम किया। पिछली बार मैं फाइनल में सेम ओपोनेंट से हार गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैंने उसको शिकस्त देकर और टाइटल अपने नाम। अब आगे मेरी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह नेशनल्स आ रही है तो मैं अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखूँ और नेशनल्स में अच्छा खेलूँ। ये थी हूर फवाद, बड़ी यंग है और काफ़ी छोटी उम्र से ये खेल रही हैं टेबल टेनिस। थोड़ा सी टेबल टेनिस से बात करें। आरिफ खान साहब इनके कोच होते हैं, जो इनको बैन अवी तौर पर तो मैंने उन्हीं को देखा है जी। कि वो बतौर कोच जाते हैं। इस खेल में बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। देखें, पाकिस्तान में हर खेल में टैलेंट है। ज़रूरत इस बात की है कि फैसिलिटेट करें उन बच्चों को और जो ख़ास तौर पर फेडरेशन है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और हुकूमत जो है वो फ़ंड प्रोवाइड करे। अब आपको मतलब फिर घूम के, चूँकि मेरा हॉकी से ज़्यादा ताल्लुक़ है, कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। हॉकी वो खेल है कि जिसकी टीम ने पाकिस्तान दुनिया में जितने मेडल हासिल किए अभी तक दुनिया की कोई टीम हासिल नहीं कर सकी है। 4 वर्ल्ड कप हमने जीते हैं, 3 ओलंपिक जीते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, अजलान शाह टूर्नामेंट, कोई दुनिया का इवेंट नहीं है जिसका गोल्ड हमारे पास ना हो। तो जितने टाइटल हमारे पास हैं, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती उस तरीके से हॉकी को नहीं हो रही। और ख़ाली हॉकी को नहीं, बल्कि एक मुश्किल और पैदा ये हो गई है कि जो डिपार्टमेंट होते थे वो सपोर्ट करते थे स्पोर्ट्समैन को और उनकी टीमें होती थी। लेकिन पिछले कई बरस से ये मामला हो गया है कि डिपार्टमेंटों ने अपनी टीमें बंद कर दी हैं। तो जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती थी रोज़गार की, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो अपना अगर फोकस करेगा खेल पे तो शायद अपनी तालीम उतनी बेहतर ना कर सके। तो आपको याद होगा कि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो सिंपली मैट्रिक होता था उसके लिए जो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट थी, उसके बग़ैर जो नेशनल टीम का प्लेयर होता था और जो नुमाइंदगी करता था उसको नौकरी रोज़गार के मौके दिए थे। ठीक है, सही है। इस तरह के मामला तो वो पैरेलल, हमने बात टेबल टेनिस से शुरू की थी, लेकिन दीगर खेल भी हैं। और आपने बात की ओलंपिक विलेज होना चाहिए।
ओलंपिक विलेज के साथ साथ एक ही जगह फैसिलिटी में अगर मैच ये मुकाबले भी हो जाएं तो वो ट्रैवल का जो हेडेक है मीडिया के लिए या तमाशाइयों के लिए वो भी कम हो जाएगा। नहीं, वो तो मैंने कहा ना कि एक ही जगह हाँ। ये होने चाहिए। अब ये कराची इतना बड़ा शहर है, ट्रैफिक के मसाइल हैं। अब एक इवेंट नया नाज़माबाद में हो रहा है, एक एनईडी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो कोई इस्लामिया कॉलेज में हो रहा है, तो कोई नेशनल कोचिंग सेंटर में हो रहा है, कोई लियारी में हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एक जगह फैसिलिटेट करें हम और प्लानिंग करें गवर्नमेंट, हुकूमत पाकिस्तान के नेशनल गेम्स जिस भी सिटी में होने वाले हैं उससे पहले तैयारी कर ली जाए और ये तसलसल से। बल्कि नेशनल कोचिंग सेंटर का आपने नाम लिया, उसकी जो हालत है वो नागुफ्ताबे है हालत, खासतौर से टाटन ट्रैक अपनी उम्र पूरी कर चुका है जी, तो उसके लिए भी तो कुछ सोचे ना पाकिस्तान ओलंपिक। देखें, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है, ये उसकी मिल्कियत है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही इसको बनाने की उसकी ज़िम्मेदारी है। मैं यही कह रहा हूँ कि खाली कराची में नेशनल कोचिंग सेंटर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर रिहाइश का बेहतरीन इंतज़ाम हो सकता है और एक ही जगह कई गेम हो सकते हैं। उसमें बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, एथलेटिक है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बॉक्सिंग है। हाँ, बॉक्सिंग है। कितने इवेंट जो हैं वो एक जगह हो सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि उसके लिए कोई बहुत बड़े ग्राउंडों की ज़रूरत नहीं है, जैसे हॉकी के लिए ज़रूरत है, क्रिकेट के लिए ज़रूरत है या फुटबॉल के लिए। तो नेशनल कोचिंग सेंटर जो है उसको फोकस करके पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, चूँकि उसकी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको फैसिलिटी दे, तो अगर नेशनल कोचिंग सेंटर जो है वो बेहतरीन बन जाता है तो उससे जो कराची के रिहायशी हैं उनको भी बेहतरीन मौके मिलेंगे और जब कोई इस किस्म का इवेंट होगा तो उसमें भी एकोमोडेट हो जाएंगे। आपका सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का तो दफ्तर है KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर एक स्विमिंग पूल है जिस पर हम 3-4 रोज पहले गए थे। जी। वो शानदार है। वो आइडिया किसका था? क्योंकि ये स्विमिंग का इवेंट तो जा रहा था इस्लामाबाद, लेकिन आपकी काविशें हैं ये सिंध ओलंपिक। देखिए, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन, मैंने कहा ना कि मुराद अली शाह साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सरदार मोहम्मद बख्श खान महर, तो जब ये नेशनल गेम्स पहले हो रहे थे और आपको पता है कि मौसम की सख्त गर्मी की वजह से मुलतवी हुए थे, तो जो टाइम मिला तो उसमें उन्होंने प्लान किया। क्योंकि उस वक्त जो था, अगर ये गेम उस वक्त हो जाते तो शायद कराची में ये ना होता, स्विमिंग के मुकाबले ये किसी और शहर में हमें करने पड़ते। लेकिन उन्होंने फिर हंगामी बुनियाद पे काम करा के और इसमें हुकूमत सिंध और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनकी भरपूर एफर्ट है और अब आने वाले वक्त में एक फैसिलिटी हो गई KMC स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। चलें और खेल जो हो रहे हैं, क्योंकि इसमें खेल बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 20-22 मुकामात पर खेल हो रहे हैं, 32 मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं। तो वेट लिफ्टिंग इज़ अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट। वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स ने नाम कमाया। वेट लिफ्टिंग के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं आज, उनकी तरफ लिए चलते हैं आपको। मेरा नाम नफीस अहमद है, मैं सिंध वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह 35वें नेशनल गेम जो कि मोहम्मद खान बख्श महर साहब ने ये मतलब यहाँ कराए सिंध के अंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और हमारी तमाम टीमें मतलब यहाँ शिरकत कर रही हैं। उसमें हमारे सिंध की 2 लड़कियों ने ब्रॉन्ज़ मेडल भी हासिल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे कहा सर ने, जो वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के अहदेदार थे सिंध के। तो ये वेट लिफ्टिंग का खेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन इस नेशनल गेम्स को जो आज ख़त्म हो जाएंगे तकरीबन, बल्कि आज ख़त्म हो जाएंगे, इसको आप 10 में से कितने नंबर देंगे अपनी मैनेजमेंट को? देखिए, मैनेजमेंट ने जो आपसे जो बात हो रही है कि सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि रिहाइश की सहूलत हो, इवेंट्स कराने के लिए जो मुकामात हैं, तो मुश्किलात काफ़ी हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कामयाबी से सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने ये प्रोग्राम अरेंज किया और जो खिलाड़ी आए उनको फैसिलिटेट किया और कोई ऐसी
कंट्रोवर्सी नहीं आई, कोई ज़्यादा कोई जिस किस्म की होती है ना कि शिकायत आएँ, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो इस पे मैं अपने आप खुद, मैं चूँकि सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब, सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो हैं और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो हकीकतन मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिस तरीके से उन्होंने इस तमाम खेल को मैनेज किया और बग़ैर किसी कंट्रोवर्सी के और किसी शिकायत के पाए तकमील तक ये गेम्स आज तकरीबन पहुंच रहे हैं और कल इंशाल्लाह इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। इंशाल्लाह। आपने जिस तरह कहा ना सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का हाथ है, तो एक खेल है जिसमें हाथों का इस्तेमाल करते हैं, हैंडबॉल, उसकी तरफ लेके चलता हूँ आपको, उसके बारे में बताते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग खेल है ये। इससे पहले जब ये खेल हुआ था, ये देखें आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हाथों से ये बास्केटबॉल की तरह है, लेकिन टप्पा नहीं खाती बॉल यहाँ पर, इट इज़ लगता है बास्केटबॉल की तरह है, क्योंकि इसका नेट भी बास्केटबॉल जैसा ही है। ये देखिए, ये स्कोर होगा तो आपको पता चलेगा। ये तो ये खेल बहुत ज़्यादा हैं, 32 खेल हैं, और ऐसे खेल भी हैं जो हमने पहली दफ़ा देखे, जैसे पिकल बॉल हमने नहीं देखा था, और ये नेट बॉल आपके सामने है। तो ये हैंड बॉल, सॉफ्ट बॉल, हर तरह के खेल हैं। अच्छा, मैं कह गया बास्केटबॉल, क्योंकि मैंने एक देखा था, वो शायद वो नेट बॉल थी, वो नेट बॉल है। ये तो इसका उसी तरीके से जो है गोल पोस्ट होता है, और उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि ये हाथ के ज़रिए बॉल को वहाँ तक ले जाते हैं, बजाय इसके कि ज़मीन पे लगे या पाँवों का इस्तेमाल हो। तो ये पाँवों के इस्तेमाल के बगैर ही सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं आपके सामने। और मैंने कहा ना कि हमारी हर शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा टैलेंट है, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि मौक़े दिए जाएं, क्योंकि ये नेशनल गेम्स तो यकीनन होते हैं और कभी कभी डिले भी हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के क़याम को कितने साल हो गए, जब 35वें नेशनल गेम्स हो रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि कई साल का गैप हुआ है। तो बच्चों को जो है तवातुर से फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, और इसके अंदर जो इनकी फेडरेशंस हैं और जो मुकामी एसोसिएशंस हैं, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि तवातुर से इनके मुकाबले होते रहें और बच्चों को मौका मिले अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने का। देखें, मैं यहाँ बैठकर पाकिस्तान टेलीविज़न के तवस्सुल से ये मैसेज अपने हुक्काम बाला, हुकूमत, ये मैसेज दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की आबादी कितनी बड़ी आबादी है, और हम देखते हैं कि जब ओलंपिक के मुकाबले होते हैं तो जो ममालिक आते हैं उनकी आबादी कराची से कम है और वो इतने गोल्ड लेके चले जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को मौक़े देने चाहिए, फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। और ये जैसे अब हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने एक मुकाम दुनिया में अपना नाम और मुकाम बनाया, तो हमारे बच्चों के अंदर, इस मुल्क के हर शोबे में लोगों के अंदर ये जैसे अफ़वाज पाकिस्तान की सलाहियत है, हमारे खिलाड़ियों में भी सलाहियत है, और सिर्फ उनको मैनेज करने की और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमारे जो बच्चे हैं वो दुनिया में इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी दुनिया में जहाँ लीड कर रही है, वहाँ आर्मी की टीम यहाँ नेशनल गेम्स भी लीड कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है। नहीं, उसकी देखें आसिफ भाई, उसकी वजह है, उसकी वजह है, देखें उसकी वजह है। आप ये देखें कि डिपार्टमेंट सारे बंद हो गए हैं। डिपार्टमेंट जब होते थे तो उसकी वजह से खिलाड़ियों को एक फैसिलिटी जो मिल रही थी तो वो बहुत से सिटीज़ से खेलते थे, वो अपने अपने शहरों से खेलते थे नेशनल गेम्स में। अब डिपार्टमेंट बंद हो गए, सिर्फ इस वक्त जो खिलाड़ी हैं उनको मौका मिल रहा है, जो हमारे फोर्सेस के खिलाड़ी हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो नेशनल चैम्पियनशिप भी खेलते हैं, उनकी अपनी इंटर सर्विसेज के मुकाबले भी होते हैं, उनके अपने जो अपनी फोर्स का अपना भी मुकाबला होता है, तो उनको तवातिर से मौका मिलता है खेलने का, और जिसका रिजल्ट आपके सामने कि इस वक्त लीड कर रही है। टोटल मेडल्स में अगर देखें 258 मेडल आर्मी के पास, 161 मेडल वापडा के पास, 81 मेडल आपकी जो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान नेवी है। ये टोटल मेडल बता रहा हूँ, सोने के, कांसी के, जी बिल्कुल, और चांदी के मिला के। तो ये हाल है पाकिस्तान आर्मी का, जिसका मतलब, और मैंने पूछा भी था बच्चों से, आर्मी के जो जूडो के प्लेयर थे उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, उसने कहा हम सारा साल यही करते हैं। जी हाँ, हम ऐसा नहीं करते कि मौसम आया तो हम आ गए ट्रेनिंग करने, जैसे सिंध के बच्चे करते हैं, जैसे और सूबाई बच्चे करते हैं। देखिए, उनके कैंप भी एक लंबे पीरियड के लिए नहीं लगते, जबकि नेशनल गेम्स जब हों तो तमाम सूबों के अंदर कम से कम 1 महीने 1.5 महीने इसकी से तैयारी हो, और बच्चों को जो है कैंप लगाए जाएं और उनको जो है ट्रेनिंग दी जाए, तो इससे बेहतर नतीजा आ सकते हैं। चलें एक और खेल की तरफ चलते हैं। रिवायती खेल है, देसी खेल है, और पंजाब में बहुत
मकबूल है, पंजाब में खेला जाता है बहुत ज़्यादा। कबड्डी की बात कर रहा हूँ, लेट्स गो टू कबड्डी। ये कबड्डी का जो स्टाइल है ना, ये मैट पे जो होती है कबड्डी, ये डिफरेंट है तरह से, और जो रेत के ऊपर करते थे मिट्टी में करते हैं वो डिफरेंट है। ये कबड्डी के स्टाइल्स काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। आप देखिए कबड्डी इससे पहले आप वो देसी स्टाइल से थोड़ी सी मुख्तलिफ है ये। गुलफराज साहब। जी हाँ, बिल्कुल। ये सामने आपके जो हो रहा है इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद, इसमें फ़र्क है। लेकिन मैंने ये कहा ना कि अब जिद्दत आती जा रही है कई खेलों में, और उसके लिए फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं। और कबड्डी में एक सर्कल कबड्डी होती है और ये तो स्क्वायर पे हो रही है ना, देखें ये जो इसका कोर्ट है वो स्क्वायर है, एक सर्कल में भी होती है। तो कबड्डी के मुख्तलिफ अंदाज हैं, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत खेल है। इस पर जो पंजाबी स्टाइल में जो कमेंट्री होती थी, जब पहले इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले होते थे, चौधरी शुजात हुसैन इसके सदर थे कबड्डी फेडरेशन के, तो उस वक्त मुकाबले वो पंजाब से बादल सिंह तो वो आते थे। आप तो खैर आप तो मुकर्रर बड़े अच्छे हैं, आपको तो कमेंट्री आती हो। जी जी। देखिए, बात यह है कि कमेंट्री तो हमारी कमेंट्री में कई खेलों में बेहतरीन कमेंटेटर भी होते थे, और उसमें जितनी खेल में अट्रैक्शन होती थी उससे ज़्यादा वो अपनी सलाहियत की बुनियाद पर कमेंटेटर्स जो है ना दिलचस्पी पैदा कर देते थे। तो उसकी अब भी ज़रूरत है, और उसमें इन मुकाबलों में जिसे कहना चाहिए ना कि और अट्रैक्शन पैदा हो सकता है कि जब हमारे पास बासलाहियत कमेंटेटर्स भी हों। ठीक है। तो जहाँ इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है खिलाड़ियों की, वहाँ कमेंटेटर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत। एक और खेल है, बड़ा अच्छा खेल है, पिकल बॉल। पिकल बॉल क्या है? पिकल वैसे तो आप अचार को कहते हैं, लेकिन ये बॉल, पिकल बॉल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, जिस पे आयशा की रिपोर्ट है, वो देखिए। अमेरिका से शुरू होने वाला खेल पिकल बॉल एक छोटे कोर्ट में प्लास्टिक की बॉल से खेला जाता है। तेज रफ्तारी, आसानी और महदूद जगह पर खेले जाने के बाइस नौजवान खिलाड़ियों और खास तौर पर खवातीन में इसे खेलने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल गेम्स में इस खेल की शमूलियत ने न सिर्फ इस खेल को बाकायदा पहचान दी, बल्कि खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी फराहम किया। माहिरीन का कहना है कि इस खेल में खिलाड़ियों की दिलचस्पी जाहिर कर रही है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी अपनी पहचान बना सकता है, और आज ये अमेरिका, यूरोप, कनाडा, मशरक़ वस्ता और एशिया में तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। जी वेलकम बैक। आयशा की रिपोर्ट आपने देख ली। बहुत दिलचस्प खेल है पिकल बॉल, और इसी नेशनल गेम में मैंने देखा है। इससे पहले जो कोयटा में हुए थे नेशनल गेम्स, उससे मुझे याद नहीं है कि मैंने देखा। अब अगला पड़ाव क्या होगा? नेशनल गेम्स अगले 2 साल के बाद कहाँ जा रहे हैं? लाहौर में अब होने नेक्स्ट नेशनल गेम्स इंशाल्लाह पंजाब में होने हैं, लाहौर में। और मैंने जो जैसा कि आपसे कहा कि अभी से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, रिहाइश और खिलाड़ियों की, और जो इवेंट है उनको करीब व जवार में मुनक्किद किया जाए, उसके लिए पहले से प्लानिंग कर सकते हैं, और कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबाई हमारी हुकूमतें हैं, आने वाले वक्त के लिए वो तैयारी करें, और मज़ा आए कि जब नेशनल गेम्स नेक्स्ट टाइम हो तो हम इस किस्म की गुफ्तगू ना कर रहा हूँ कि मुश्किलात पेश आ रही थी, मीडिया को भी मुश्किलात पेश आ रही थी, खिलाड़ियों को भी मुश्किलात पेश आ रही थी, तमाशाइयों को भी। लोग वहाँ तारीफ़ करें कि ना हमने पहले वाले प्रोग्राम जो हुए उससे हमने एक सबक सीख के और नया हमने एक रास्ता इख्तियार किया, और उसका रिज़ल्ट फिर लोग देखेंगे। चलें गुलफराज साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी सैरासिल गुफ्तगू सुनी गुलफराज खान साहब की ज़बानी, क्योंकि ये ओलंपिक एसोसिएशन जो सिंध की है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उसके अलावा टग ऑफ वॉर के ये सदर भी हैं, उसके अलावा हॉकी, कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। तो ये हमारे जो है शख्सियत हैं, यकीनन इन्होंने जो बातें की वो बड़ा वज़न रखती हैं। और एक बात जो इन्होंने की वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि तमाम खेल और खिलाड़ियों को एक ही जगह जमा कर लें, ताकि उनका जो तवानाई है वो सिर्फ खेलों पर खर्च हो। सफ़र में खर्च करेंगे तो फिर सफ़र करेंगे, एक उर्दू वाला, एक अंग्रेज़ी वाला। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते आप जहांगीर ने बनाई है, मोहम्मद जहांगीर की रिपोर्ट है ऑफ द रैप अप ऑफ द डे, तो वो रिपोर्ट आप देख लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, गुलफराज साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।
35वें नेशनल गेम्स में आज किक बॉक्सिंग, टेबल टेनिस और रेसलिंग के मुकाबलों में भरपूर एक्शन दिखने में आया। नया नाज़िमाबाद जिमखाना में पहली बार किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप बतौर नुमाइशी इवेंट मुनक्किद हुई, जिसमें सिंध की मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। सिंध ग्रीन ने शानदार कारकर्दगी के साथ पहली पोजीशन हासिल की, जबकि सिंध ब्लू रनर अप रही। नेशनल गेम्स फुटबॉल इवेंट का फाइनल पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने नाम किया। पाकिस्तान आर्मी ने दूसरी जबकि वापडा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। टेबल टेनिस मुकाबले भी आर्मी की मजमूई बरतरी के साथ इख्तिताम पजीर हुए। पाक आर्मी ने जनरल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉक्सिंग मुकाबलों में भी पाकिस्तान आर्मी ने 12 गोल्ड्स के साथ मैदान मार लिया। रेसलिंग के मर्दों के मुकाबलों में आर्मी ने 5 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते। नेवी ने 3 गोल्ड जबकि वापडा ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। खवातीन रेसलिंग में भी आर्मी 7 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ सर-ए-फहरिस्त रही। 35वें नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब कल नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद होगी, जहां मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स और एजाज़ात दिए जाएंगे।